तो बस ये लग रहा है कि अब हम यहाँ से जाने के बाद हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारी तो ख़त्म हो चुकी है ज़िंदगी। हमने सोचा ही नहीं कि हमें यहाँ से ऐसे भी निकाला जाएगा। सरकार की तरफ से तो फ्लैट मिल रहे हैं, उसमें जाने का प्लान नहीं है आप लोगों का? जा रहे हैं? नहीं नहीं, वहाँ जाके क्या करेंगे बताइए ना। वहाँ स्कूल है बच्चों को पढ़ने के लिए, ना कोई और सुविधा है। वो तो आधा गांव के टाइप का है। खाली तो नहीं कर रहा है, अभी 15 दिन का टाइम दिया है हमें। हाँ, तो 15 दिन में जब 2-3 दिन रह जाएंगे तभी खाली करेंगे? खाली तो नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। हम बहुत टाइम से रह रहे हैं यहाँ, 1940 से पहले लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी खाली कर देंगे। ये पढ़ने लिखने जाते हैं स्कूल के, ठीक, स्कूल के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ जंगलों में कहाँ जाएंगे पढ़ने। इतने सालों से 30-40-50 साल अगर ये सरकारी जमीन पे है, चलो यहाँ पे तोड़ा भी जा रहा है, फिर आप लोगों को मिल तो रहे हैं फ्लैट, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, वहाँ पर ये है काफ़ी दूर है, तो कमाने खाने के जरिया नहीं वहाँ पर। और वही आदमी यहाँ से कहाँ जाएंगे? बच्चे सारे, हमारे भी 2 बच्चे पढ़ाते हैं और लिखाते हैं। नहीं रहेंगे हम, और कहाँ जाएंगे? यही रहेंगे? और क्या, कोर्ट और सरकार और संविधान और लोकतंत्र, वो तो सब देखा जाएगा। संविधान भी देखा जाएगा, कोर्ट भी देखा जाएगा। कोई पहली में, कोई दूसरी में, कोई 10वीं में कैसे एडमिशन होगा? वहाँ के बच्चों को हटा देंगे। एक क्लास में कितनी सीटें होती है? 42। अब वहाँ के भी तो बच्चे होंगे 42, तो हमारे बच्चों को एडजस्ट करेंगे, बाहर रख के पढ़ाएंगे। हम तो जाने को तैयार नहीं है यहाँ से। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 15 दिन बाद अगर आप लोग खाली नहीं करते हैं, यहाँ पे सरकार है वो बिल्डोजर लेकर के आ जाती है, कोई कार्रवाई होने देती है? हम उसके आगे लेट जाएंगे। नमस्कार, मैं अमीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फिर से एक झुग्गी है जो भाई राम कैंप, इस झुग्गी का नाम है। इससे पहले हमने मस्जिद कैंप की झुग्गी कवर की थी और अब ये भाई राम कैंप की झुग्गी आपको दिखा रही हूँ। इस झुग्गी में लगभग जो झुग्गियों की संख्या है वो 500 के करीबन बताई जा रही है। रहने वाले लोग यहाँ पे 500 हैं और आपको पता है कि टूटने वाली है, नोटिस भी आ चुका है। 15 दिन का जो है समय दिया है सरकार ने कि आप खाली कर दीजिए। कोर्ट ने इस 15 दिन का समय दिया है कि यहाँ के लोग हैं वो फ्लैट में शिफ्ट हो जाए जो इनको मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर भी है। इस मंदिर को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये इंदिरा गांधी के समय का मंदिर बना हुआ है। अब झुग्गियाँ टूटती हैं, उस टाइम पे मंदिर टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन नोटिस तो मंदिर पे ही लगा हुआ है कि 15 दिन में है वो खाली करना है क्योंकि ये कोर्ट की तरफ से आदेश है। और ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम का नोटिस है जो लगा हुआ है। 1982 ये उद्घाटन किया था उन्होंने। उद्घाटन मतलब ये उसी टाइम पे उद्घाटन हुआ था 27 सितंबर 1982 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये मंदिर टूटेगा या नहीं टूटेगा ये तो खैर यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि भाई राम कैंप में ये मंदिर टूटने वाला है नहीं। लेकिन झुग्गियों को खाली करने का पूरा जो है वो पूरी तरीके से आदेश आ चुका है। 15 दिन का समय है, लोग खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल आप देखिए जैसे घरों के बाहर साइकिल वाइकिल खड़ी है, तमाम लोग घर में हैं, तो इसका मतलब अभी खाली नहीं हुई है। 1-2 झुग्गियाँ अगर खाली हुई होंगी तो हुई होंगी और बाकी अंदर तक आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए लाइन जो होती नहीं है, पानी की जो नालियाँ बनी होती हैं पानी जाने की, और ये सारी बनी हुई है। दुकान भी बाकायदा खुली हुई है। क्या लग रहा है आंटी, मिल गया आपको वो फ्लैट? मिल गया? अभी 15 दिन का समय है। पता ही नहीं जी क्या हो रहा है, हम तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमें तो बस ये लग रहा है कि अब हम यहाँ से जाने के बाद हमारा कोई वैल्यू नहीं है, अब हमारी तो ख़त्म हो चुकी है ज़िंदगी। जिंदगी खत्म हो चुकी लग ही नहीं रहा हमें आगे, है, कुछ भी नहीं लगा। कितनी गज की कुछ झुग्गी है लगभग आपकी? पता नहीं कुछ। कितने कमरे होंगे आपकी झुग्गी में? हमारे यही है बस, एक और एक पीछे बस यही है। 2 कमरे हैं, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम यही है। लेटरिन बाथरूम। अच्छा, तो यहाँ पे नोटिस तो लग गया है मंदिर के सामने। 15 दिन में अगर झुग्गी के लोग हैं वो झुग्गियाँ नहीं खाली करते हैं, अपनी जो अपने घर है वो खाली करके यहाँ से नहीं जाते हैं, तो इन पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर एक्शन हो सकता है, सरकारी कार्रवाई हो सकती है। बस सुन तो रहे हैं, क्या चल रहा है मन में? देखो क्या होता है। फिलहाल तो अभी जाने का कोई हमारा इरादा नहीं है। अच्छा, आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? क्या आपकी शादी वादी यहीं पे हुई थी या फिर यहीं पे वो लेटी जो हमसे भी पुरानी, हमारी सास 80 साल की हो रही हैं, वो लेटी हैं अभी अंदर।
तो 80 साल? 80 साल से भी पहले की हैं समझो। साल 100 साल लगभग मान लो। मंदिर में है ना, जो ये मंदिर है समझ लो, इसी से ही मंदिर में लगा हुआ है, साफ लिखा हुआ है वहाँ पर बोर्ड पे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं दिल्ली मुंबई से, यहाँ पे रहते हैं 20-20 30 साल रहने के बाद में अपना जो है कमाते खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद अपनी जो है थोड़ा बहुत घर वर ले लेते हैं रहने के लिए। आप लोगों ने कहीं बाहर नहीं लिया अभी तक की यहाँ से? हमने सोचा ही नहीं कि हमें यहाँ से ऐसे भी निकाला जाएगा। शायद यही कारण रहा कि आज ये दिन देखना पड़ा। हो सकता है। देख रहे हैं आप कैसे तमाम लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम पे क्या कुछ होने वाला है, आने वाले टाइम पे इस तरीके का नोटिस आ सकता है, आने वाले टाइम पे ऐसी सरकार है वो अपनी जो ज़मीन है वो खाली करवा सकती है, कोर्ट है वो सरकारी ज़मीन को खाली करवा सकती है। तो अब यही हुआ इनके साथ में। अब देखिए ये झुग्गियों में छोटी छोटी सी गलियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी, अंदर अगर आप जाएंगे, लेकिन अब इनको तोड़ दिया जाएगा। सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले भी 2025 में इनको जो है वो नोटिस दिया था, लेकिन उस नोटिस के तौर पे खाली नहीं की गई थी। छोटी छोटी सी ये जो आप देख सकते हैं कैसी अंदर तक की गई हुई है, ये घर अंदर तक की बने हुए हैं। और यहाँ पे झुग्गी में लोग जो रहने वाले हैं यूपी, बिहार और पंजाब, राजस्थान, मतलब जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे उत्तर की साइड, सारे स्टेटों के लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सन्नो है। सन्नो, कहाँ से हैं आप? रेस कोर्स। यहाँ पे हज़ारों सन्नो, कितने साल से रह रही हैं आप? हमें तो 40-45 साल हो गए यहाँ। हमारी उम्र को हम पैदा भी यहीं हुए और हमारे माँ बाप भी यहीं रहते थे। 70 साल से तो ऊपर हो गए हम लोग। क्या काम करते हैं सन्नो आपके पति? ये घोड़े का ही करते हैं। ये जो रेस का जो ये क्लब है, घोड़े की साफ सफाई, घोड़े की देखभाल, ये सब करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से कहीं और जमीन वमीन नहीं ली? जब आप लोगों के पास यहाँ के वैसे भी दस्तावेज नहीं होंगे क्योंकि इलीगल है इस जमीन के, वैसे भी कोई कागजात नहीं होंगे आपके पास में। जी अभी तो हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया। हम इतना लेने लायक है नहीं, तो हम लोग ने कुछ नहीं ले रखा है। सरकार की तरफ से तो फ्लैट मिल रहे हैं, उसमें जाने का प्लान नहीं है आप लोगों का? जा रहे हैं? जी नहीं, वहाँ जाके क्या करेंगे बताइए ना। वहाँ स्कूल है बच्चों को पढ़ने के लिए, ना कोई और सुविधा है। वो तो आधा गांव के टाइप का है। वहाँ जाके क्या करेंगे बताइए। अब सरकार और कोर्ट की मजबूरी है कि दिल्ली में इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे आपकी 500 झुग्गियाँ हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सके, या फिर इन झुग्गियों, ये जो झुग्गीवासी हैं उनको वहाँ पे भेजा जा सके। अब दिल्ली के बाहर होगा या फिर कहीं कहा जाए दिल्ली के बॉर्डर पे होगा, तो वहीं पे आप लोगों को भेज रहे हैं। तो सरकार के साथ में है कि नहीं है, कोर्ट के साथ में है कि नहीं है? हैं तो हम इन्हीं के साथ, इनके साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें यहीं कहीं आसपास दे दे। हमें यहाँ आसपास देंगे तो हमें हर बात की सुविधा रहेगी। हमारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। और वहाँ से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे वहाँ जाके। कितने लोग हैं आपके परिवार में? जी हमारे परिवार में छः जने हैं। 6 जने। बच्चे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड है। 4 बच्चे हैं आप? जी नहीं, 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा भतीजा है, हम रहते हैं। जी 5-6 लोग हैं आप? जी। वहाँ पे आप लोग देखने गए थे जो आपको फ्लैट मिला था, उसमें कितने कमरे उमरे थे, क्या? कमरे तो 2 हैं। एक कमरा है, एक हॉल है। जो बैठ जाते ही वो कमरा समझ लो ख़त्म है। अगर एक बेड डल गया तो कमरा बिल्कुल ख़त्म है। इतने छोटे रूम हैं। अच्छा, यहाँ पे झुग्गी में अच्छे खासे लोग भी हैं जिनके पास में गाड़ी है, जिनके पास में ऑटो है, जिनके पास में बाइक है, ऐसे लोग भी हैं। शायद आपके पास में भी होगा। नहीं, हमारे पास तो बाइक स्कूटी है बस एक। स्कूटी है। जी तो कभी सोचा नहीं कि आप लोग इतना पैसा जुटा लें कि आप लीगल जगह ले लें? ये तो वैसे भी कब्जे वाली जगह है, भले ही 100 साल की ज़मीन कब्जा की हुई हो या 200 साल की, आपको पता ही है कि सरकार तो एक टाइम पे खाली करवाएगी ही। जब शासन प्रशासन का नोटिस आएगा तो खाली करना ही पड़ेगा। तो कभी आप लोगों ने लीगल ज़मीन या फिर जगह या फिर कमरा जो भी रूम है कभी खरीदने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी कोशिश नहीं करी। ऐसा तो कुछ सोचा भी नहीं था कि कभी हम ये खाली करेंगे फ़िलहाल। और ना हमने कभी लेने का सोचा, ना ले पाए। जी इस लायक थे भी नहीं कि हम आगे कुछ फैसला कर सकें। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये झुग्गी हैं, ये अंदर तक की हैं। काफ़ी छोटी छोटी सी अंदर तक की झुग्गियाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी नहीं, मेरे को नहीं बोलना। नहीं बोलना है? चलिए, देखिए झुग्गी में कई सारे अच्छे लोग भी रह रहे हैं और जो कि ज़मीन और फ्लैट और ऐसी चीज़ें खरीदने में सक्षम है। मतलब एक कमरे की भी ज़मीन खरीदने में कई सारे लोग सक्षम हैं, लेकिन इनको ऐसा लगा नहीं था कि कल को नोटिस आएगा, इनको ये घर खाली करना पड़ जाएगा। तो शायद यही वजह रही। आपका क्या नाम है? जोया। जोया। कितने साल की हैं जोया? मैं 12। जोया, स्कूल जाती हैं आप? यस। अच्छा,
जोया एक बात बताओ, अब आप लोगों को यहाँ पे खाली करने का नोटिस आ गया है, आप यहीं पे खेली हैं, यहीं पे खेलती होंगी, यहीं पे आपकी फ्रेंड होंगी, दोस्त भी होंगी, तो जोया यहाँ से खाली करके जाने के लिए जब सरकार ने बोला है तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैम बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ हमारा बचपन बीतता है तो जाने में अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा है, रोना आ रहा है आपको? नो मैम। अच्छा, एक बात बताओ, यहीं पे आपका स्कूल है या फिर यस इससे मैम, यहीं पास में है, पास में ही स्कूल? 15 मिनट की दूरी पर। जहाँ पे मिला है वहाँ आप देखने गई थी मम्मी पापा के साथ में जिसके मैम मैं नहीं गई थी, मेरी दादी गई थी देखने, मैम मतलब वीडियो बना के लाई थी। ये इसमें आपकी झुग्गी में कितने कमरे हैं? मैम इधर की तरफ ये आपका जो घर है इसमें यस मतलब मैम, बस 2 कमरे हैं। 2 कमरे, वहाँ पे भी 2 थे? मैम वहाँ भी 2 थे बट बहुत छोटे हैं, एक हॉल है, एक कमरा है। एक कमरा है। आप कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई बहन हैं मैम। 4 भाई बहन। आप सबसे बड़े हो? नहीं मैम, मेरे से बड़ा एक है। हाँ, खाली तो नहीं कर रहा है, अभी 15 दिन का टाइम दिया है हमें। हाँ, तो 15 दिन में जब 2-3 दिन रह जाएंगे तभी खाली करेंगे? खाली तो नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। हम बहुत टाइम से रह रहे हैं यहाँ, 1940 से पहले लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी खाली कर देंगे। हम तो ये चाहेंगे कि हम खाली करने के लिए मना भी नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं हमें 20 से 25 किलोमीटर के अंदर दे दो। 50 किलोमीटर दूर कैसे रहेगा बंदा? हमारा काम हम सब यहाँ से है, रिस्क यहाँ क्लब से, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी पूरी। क्लब में काम हम करते हैं? हाँ, हमें क्या 99% बंदे रेस क्लब में ही काम करते हैं। अच्छा देखिए, अभी हमने जब पूरा नोटिस पढ़ा तो उसमें कहा गया है कि सुरक्षा को देखते हुए, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पीएम आवास भी है पास में ही, और यहाँ एयरफोर्स स्टेशन भी है, कई सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खुद के यहाँ पे आवास भी हैं, और जो आपने ये सब आवास कुछ रेस कैंप की बात की वो भी यहीं पे मौजूद है। ये आवास कुछ नहीं बना था, पीएम हाउस तक नहीं बना था जब से यहाँ लोग रह रहे हैं। हाँ, उसके बाद बना ये सब। ये तो है तो सरकार की जमीन ना ये। अरे सरकार की ज़मीन है, लेकिन हम रह कब से रहे, ये तो देखो ना। सरकार ने तो वो रूल निकाला था, जो 20 साल रह लेगा उसकी जगह वही हो जाएगी। हाँ, कैसे चाचा आप? ठीक है सर। क्या कहना चाहेंगे चाचा? अब यहाँ पे सरकार है वो नोटिस दे चुकी है आप लोगों को खाली करवाने के लिए, कोर्ट की तरफ से नोटिस आ चुका है, तो खाली कब कर रहे हैं फिर यहाँ से? 25 तारीख को कह रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। बकस दे तो बढ़िया है सरकार, क्यों सबका पेट गुजारा हो रहा है। अगर लोग दूर जाएंगे तो परेशान रहेंगे। आप लोगों को मिल तो रहे हैं, फ्लैट है रहने के लिए मिल रहे हैं, जिसके दूर 2 रूम है यहाँ पे उसको 2 रूम भी मिल रहे हैं, जिसका 1 है उसको 1 भी मिल रहा है, फिर क्या आपत्ति है? ऐसा है, लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सुखी रहते हैं। मतलब जो जहाँ पहले से रह चुका है तो वो वहीं रहना चाहता है। यहाँ पे इनका जैसे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं स्कूल के, ठीक, स्कूल के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ जंगलों में कहाँ जाएंगे पढ़ने? पानी की सुविधा नहीं होगी, लाइट की सुविधा नहीं होगी। आपको पता है घेवरा कैसा जंगली एरिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि उनकी खुद की ये जमीन नहीं है, ये है तो इलीगली, भले ही 100 साल पुरानी है या 200 साल पुरानी है या फिर 200 साल से आप रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं। अब सरकार है वो एक ना एक टाइम पे इस तरीके से जो है एक्शन लेती है और अपनी ज़मीन खाली करवाती है, कुछ निर्माण के लिए, कुछ सुरक्षा के नज़रिए को देखते हुए ये सारी चीज़ें करती है। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक यहीं पे पूरा निर्माण करेगी तो मतलब कल कारखाना खुलेगा। और भी तो जगह होगी दिल्ली के अंदर, है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं, मैंने भी देखा है, कई सारे लोगों के पास गाड़ी है, देखिए उधर दिखाइए, इस राम जी कैंप में भी, जो कहा जाए भाई राम कैंप में भी यहाँ पे कई सारे लोग हैं, अच्छे खासे हैं, जो सक्षम हैं कि अपने जाके अगर किराए पे भी रहना चाहें तो रह सकते हैं, ठीक है। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद 25 गज एक रूम का जो ज़मीन होती है वो भी खरीद सकते हैं, एक रूम भी खरीद सकते हैं, इस तरीके से तो वो लोग तो खरीद चुके होंगे ना। कई सारे लोग हैं जिनके यहाँ से भी अलग कोई घर मकान है। मैडम एक बात कहूँ मैं, किसी के बारे में किसी को क्या मालूम। जैसे मैं जमीन उठना बैठना है आपके पास, उठना बैठना है यहाँ पे जुग्गियों में तो ऐसा होता है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। जानने को सबको सब जानते हैं, काम में सब प्रदेश में सब बिजी होते हैं, राम राम भाई चलते हुए राम राम कर लेते हैं, क्यों? बस इतना है। और ज़मीन किसके पास कितनी है कितनी नहीं है, या मेरे पास कितनी है, किसी को नहीं मालूम, है कि नहीं?
कई लोग ऐसे हैं जो झुग्गी में पहले रहते थे, अब बाहर रहने लग गए जाके। ये झुग्गी से निकल के कहीं और दिल्ली में रह रहे हैं। यही है। ये सारे पैसे वाले हैं, इनके घोड़े हैं, ओनर हैं ये लोग। अच्छा, ये जिनकी गाड़ियां सामने खड़ी हुई हैं। ये जो बिल्डिंग देख रही हैं यहाँ से वहाँ तक, ये सब घोड़ों के ओनर हैं, ट्रेनर हैं, सवार हैं। अब ये पैसे वाले हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। तो इनकी जो झुग्गी है कितने गज की होगी लगभग, कितनी बड़ी? ये देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक सब हैं बनी हुई, लास्ट तक है वहाँ तक। अच्छा, तो इनकी भी झुग्गी है तो टूटेगी अब झुग्गी सब? इधर ये गार्डन बने हुए हैं उनके, यहाँ से वहाँ तक गार्डन बना रखा है, इन्होंने नहीं घेर रखा है। हम गरीब आदमी, हमारा एक कमरा है, हम 5 मेंबर सोते हैं एक कमरे में, कैसे सोते होंगे? बच्चे हमारे जवान, 2 लड़के, वो भी जवान, लड़की जवान, मियाँ बीबी। कैसे सोते हैं आप लोग? गरीब आदमी क्या करेगा, गुजारा कर रहा है। क्या काम करते हैं आप? अब यही काम करते हैं, मजदूरी मेहनत का काम करते हैं, अच्छा, और कोई काम ही नहीं है। सरकार अब जो दे रही है आपको फ्लैट, वहाँ पे कितने कमरे हैं, कितने बीएच का है फ्लैट ये पता है? मैडम मैं तो गया नहीं हूँ, देखने नहीं गए जो आपको मिल रहा था? हमने गए नहीं ना, हमने चाबी लिया है चाबी भी नहीं लिया? ना हम देख के आए हैं। कुछ लड़के गए हैं, अब कुछ कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ कह रहे हैं छोटा है, बड़े फैमिली का गुजारा नहीं होगा। अच्छा, देखिए सरकारी जमीन पे अगर आप लोग रह रहे हैं तो सरकार जब अपनी जमीन खाली करवा रही है, कोर्ट का आदेश आ चुका है, 15 दिन का समय मिला है आप लोगों को, उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये भी लिखा हुआ है नोटिस में कि इस पे एक्शन हो सकता है, बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। अरे भाई कुछ भी कर सकती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखा जाएगा, जो होगा, जो सबके साथ वो अपने साथ। भाई गरीब आदमी तो मरता ही है ना, वो मरने के लिए तो बनाया है। पीएम आवाज भी यहीं पे ही है, या ऊपर वाला मारा है, वो तो मरने के लिए बनाया है सर। गरीब आदमी। आपके बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करके कहीं और लेने का सोचा नहीं, काम धंधा करने का, कि कहीं और थोड़ा बहुत ले ले रहे? मैडम जो कमाओ खा लो, कमाओ खा लो, बचता कहाँ है? इतनी महंगाई में कहाँ बच रहा है? बहुत सारे लोग आते हैं यूपी बिहार से, किराए पे भी रहते हैं वो लोग। किराए पे भी हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि वो लोग भी कब्जा करके रह रहे हैं। कब्जा करके कोई नहीं है, खाली क्या यूपी वाले आते हैं, उनकी खुद की होती तो किराए पे रहते हैं वो। हाँ, वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जैसे कई बार लोग यूपी बिहार से खाने कमाने के लिए आते हैं, उनके पास नहीं होता, सबके पास वैसे भी नहीं होता है, मुझे पता है 90% 85% लोगों के पास में नहीं, वो लोग आके किराए पे रहते हैं और अपना रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं रहते हैं। हमारे बाप दादा पुराने यूपी के बंदे हैं, वो रहने लगे भाई, अब झुग्गी उन्हीं को हो गई ना अपना। अब हमारे बच्चे पे, उनके बच्चे जवान होंगे तो नाम उनका चढ़ेगा। इतने सालों से 30-40-50 साल। अगर ये सरकारी जमीन पे है, चलो यहाँ पे तोड़ा भी जा रहा है, फिर आप लोगों को मिल तो रहे हैं फ्लैट, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, वहाँ पर ये है काफ़ी दूर है, कमाने खाने के जरिया नहीं है वहाँ पर। और वही आदमी यहाँ से कहाँ जाएंगे? बच्चे सारे, हमारे भी 2 बच्चे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हमारी बीवी भी जाती है काम करने, हम भी जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। आपकी झुग्गी कितनी बड़ी है? मैडम हमारा छोटा सा है रूम है, उसी में किचन है, बाथरूम सब कुछ है, 4 फैमिली हम लोग वहीं सोते हैं उसी में? जी। इस टाइम बड़ी परेशानी है हम लोग की, अब वहाँ भी जाएंगे तो परेशानी तो बहुत झेलनी पड़ेगी, हमारे खाने लाले नहीं होते, मजदूर आदमी हम काम करते हैं यहीं पर। रहने की दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी रोजगार की दिक्कत है। और मैडम यहाँ पर अगर जाएंगे तो बच्चा अगर मिल भी रहा था, ये भी कोई गारंटी नहीं, वहाँ पर जो फ्लैट दे रहे हैं 5 की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, आपकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा, स्कूल की भी बात की जा रही कि स्कूल भी आपको वहीं पे पास में ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पानी बिजली सारी चीज़ों की जो है वो सरकार गारंटी दे रही है कि आप लोग को जहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैडम वहाँ परेशानी ये है, बहुत से लोग यही डर रहे हैं कमरे दे रहे, कहीं 5 साल के बाद और 10 साल के बाद कहीं तोड़ कर भगाना दे, वहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग? नहीं, सरकार की तरफ से मिल रहा है तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा। अगर सरकार प्रूफ तो नहीं मिल रहा मैडम। हाँ, तुम्हारे स्टैम्प लगा के पूरा प्रूफ दे रहे हैं, सामना करा रहे, फोटो खिंचा कर भी तुम्हारी रूम ये तुम्हारा खुद का है। क्या नाम है दादी आपका? संजीता बेगम नाम है। संगीता बेगम? संगीता नहीं, संजीदा। संजीदा आप कितने सालों से रह रही हैं? मैं तो बहुत साल से रहती हूँ। बहुत साल से रहती हैं? कहाँ की वैसे आप रहने वाली? बनारस की। बनारस की। हाँ।
यहाँ पे आप आपकी शादी हुई थी, मतलब आप शादी होकर के यहाँ पे आई थी, ब्याह के आई थी या फिर नहीं, शादी हुआ था, इतने बड़ी लड़की मेरी बड़ी वाली थी, जब ही करा रही हूँ यहाँ पे। 40-50 साल हो गए? हाँ हाँ, आराम से। अब नोटिस मेरे वोटिस आ गया है, 15 दिन का समय है खाली करने के लिए और आप लोगों को फ्लैट व्लैट भी मिल चुके हैं, तो कब जाने का प्लान है फिर? देखो कब जब सब जाएगा, जब हम लोग भी जाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे, हम तो यहाँ बेटा बहू रहते हैं, मैं तो आई हूँ यहीं पे। अच्छा, हाँ तो अभी आप गांव में रहते हैं क्या? हाँ गांव में भी है आपका अपना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो ये सरकार की जमीन पे रह रहे हैं आप, भले ही आप 80 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, लेकिन हाँ, काम कर रहे थे यहीं पर, सही से कर रहे थे, यहीं पर रहती हूँ। अच्छा, चलिए। देखिए इधर भी कई सारे लोग खड़े हुए हैं। इस कैंप का नाम है भाई राम कैंप। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। नोटिस वोटिस मिलने के बाद क्या चल रहा है इधर? नहीं रहेंगे हम, और कहाँ जाएंगे? यही रहेंगे? और क्या, कोर्ट और सरकार और संविधान और लोकतंत्र, वो तो सब देखा जाएगा, संविधान भी देखा जाएगा, कोर्ट भी देखा जाएगा। संविधान के उस पर चल रहे होते तो भी बात ही क्या थी। इन्होंने तो पूरे संविधान की ऐसी की तैसी कर रखी है। एक बात बताओ, हम इतने साल से रह 80-90 साल से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे बाप दादा रह रहे हैं। मेरी खुद की 40 साल उम्र हो रही है आज की डेट में, आप खुद लगा लो। और क्या बोलते हैं, पहली बात तो जहाँ पे ये हमारे को फेंक रहे घेवरा में, ना वहाँ एजुकेशन है, ना कोई हॉस्पिटल है। कोई इंसान बीमार पड़ गया, मान लो कोई बुजुर्ग इंसान, उसे लाते लाते यहाँ तक वो बंदा मर ही जाएगा सब तरह। यहाँ सरकार और कोर्ट तो साफ तौर पे ये कह रहा है कि वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको है जो दी जाएंगी। मैम दी जाएगी, दे तो नहीं रहे ना। और सबसे पहली बात, एक बात बताओ, क्या ये 6 महीने में ये हॉस्पिटल बना देंगे, वहाँ स्कूल बना देंगे वहाँ पे 6 महीने में? एक बात बताइए, बच्चा जब 7वीं में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में, कोई पहली में, कोई दूसरी में, कोई 10वीं में, कैसे एडमिशन होगा? वहाँ के बच्चों को हटा देंगे। एक क्लास में कितनी सीटें होती? 42। अब वहाँ के भी तो बच्चे होंगे 42, तो हमारे बच्चों को एडजस्ट करेंगे, बाहर रख के पढ़ाएंगे। खाएंगे क्या वहाँ पे? खाएंगे क्या मैडम? 650 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, हफ्ते में 2 दिन रेस हो रही है। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोग 15 दिन में नहीं खाली करेंगे तो यहाँ पे एक्शन हो सकता है तो सरकार मैडम की। एक्शन करने की जरूरत नहीं है उनको। एक काम करो, सरकार से कह दो कि एक शरबत बनवाए ठंडा, और उसमें जहर डाले और पूरे रेस कोर्स को बांट दे, गिलास लाइन लगा के। सब मर जाएंगे। या तो पानी में, रेस कोर्स के पानी में जहर मिला दो, खत्म हो जाएंगे मैडम, और जमीन ले लो। अच्छा, आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि जैसे ये तो सब कि जो जमीन है किसी के नाम नहीं है, जितनी भी जगह है किसी के नाम नहीं है, हाँ। ना सरकार की है ना किसी की है। जयपुर महारानी की थी, उसका कुछ गायत्री देवी कुछ ऐसे ही नाम था। उन्होंने दान में दी हुई है। ये दान में दी हुई जमीन है, ये किसी सरकार की नहीं है। क्योंकि जो जयपुर की रानी थी, उन्होंने हमारे जब बाप दादा है वो बताते आए हैं हमारे को कि जयपुर की रानी ने दान में दी थी। क्योंकि वो यहाँ पे आपको पता है कि जितना भी पूरा देश है पहले राजा महाराजाओं से ही चलता था और जमीन भी उन्हीं की हुआ करती थी। अब जब सरकार बनी, जब लोकतंत्र बना, तब उसके बाद सब कुछ सरकार के अंडर चला गया, लोकतंत्र के अंडर चला गया। तो मैम कहने मतलब मेरा ये है, पहले जब राजीव गांधी योजना थी, कौन सी इंदिरा गांधी योजना कुछ थी, जब उन्होंने बोला था 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में फेंका जाएगा आपको। फिर इनकी सरकार आई, इनकी सरकार ने भी यही बोला 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आपको फेंका जाएगा, अगर तोड़ा जाएगा तो आपको। तो मैम ये हमारे को 45 किलोमीटर दूर फेंक रहे हैं। ये तो अपनी बात पे भी नहीं चल रहे ना। कम से कम सरकार ने जो निकाला हुआ है कि जगह का नाम क्या है जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे हमें फेंका जा रहा है वहाँ पे सावदा घेवरा, वो 45 किलोमीटर दूर है। कम से कम 5-10 किलोमीटर तो भेजें, क्योंकि चलो भाई, जिससे हमारे को ये है कि हमारा रोजगार जो भी है हम यहाँ कर सके, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करा सके। अब इतनी दूर से अब यहाँ पे हम बच्चों का नाम कटा के फिर वहाँ पे जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि वहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा स्कूल है, क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता वहाँ का। आपकी झुग्गी कितनी बड़ी है? मैम हमारी झुग्गी समझ लो यहाँ से हमारे कितना बता, हाँ 30-40 गज में हमारी बनी हुई है पूरी। सबकी लोग ऐसे ही होगी, किसी की 80 गज, किसी की 50 गज, किसी की 40 गज, किसी की 25 गज, किसी की 35 गज, इस हिसाब से बनी हुई है। और मैडम बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोग जिनको हम उजाड़ते हैं कि ये कितने बेघर हो जाएंगे, कितने बच्चे रोड पे आ जाएंगे, और फिर चोरी चकारी होती, वही सरकार उठा के उन्हों को बंद करेंगे। जब रोजगार नहीं रहेगा तो मैडम क्राइम बढ़ेगा, किसी का हम चुराएंगे, कोई हमारा चुराएगा, बच्चे हमारे भीख मांगेंगे रोड पे। नाम क्या है आपका? नाजिम। नाजिम। अच्छा नाजिम, एक बात बताइए, आप वैसे हैं कहाँ से? नखलऊ से मैडम। लखनऊ से हैं। और आपका वहाँ गांव में कैसा है, घर खेत जमीन? घर कुछ नहीं है मैडम वहाँ से। कुछ नहीं? नहीं, बाप दादा यहीं ले आए थे। काम हम क्या करते हैं? अब रेस के अंदर आपको बताया 600-650 रुपए दिहाड़ी है क्लब के अंदर।
हफ्ते में 2 दिन मिलती है दिहाड़ी। अभी तक हफ्ते में 2 दिन मिल रही, उसके बाद 5 दिन, जब रेगुलर 5 दिन रेट चालू हो जाती है, जब 5 दिन मिलती है बस। सारे यही करते हैं, सब यही। आप क्या करती हैं माता जी? हम भी यही करते हैं जी। आप भी 40-50 साल से ही रह रही हैं? मुझे 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। तो अब खाली करवाई जा रही है सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जमीन? हम तो जाने को तैयार नहीं है यहाँ से। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 15 दिन बाद अगर आप लोग खाली नहीं करते हैं, यहाँ पे सरकार है वो बिल्डोजर लेकर के आ जाती है, कोई कार्रवाई होने देती? हम उसके आगे लेट जाएंगे। आगे लेट जाएंगे? हाँ जी, हमें मार देंगे यहीं पर, बोला हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरकार तो आप लोगों को कब्जाधारी बता रही है। कब्जादारी बता रही है, हम अपने बच्चों को मारना है। सरकार कहाँ थी? 80 साल से रह रहे लोग यहाँ। 80 साल से पहले कब्जा नहीं दिख रहा था? अच्छा, 80 साल से रह रहे हैं, कभी आपने अपना खुद का लीगल तरीके से लेने का कभी नहीं सोचा कि लीगल घर? जब ये कितना कहाँ से देंगे? बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, सब चीज का बिल भर रहे हैं, तो कहाँ से हम अपना जगह खरीद लेंगे? महंगाई इतनी मैडम, कहाँ से मकान खरीद? अपने बच्चे पालेंगे कि अपना क्या बोलते हैं कि वहाँ जगह खरीदेंगे? जगह खरीदी होती तो हम भाग जाते, अपने लोग छोड़ के यहाँ रहते भी काहे को? अलग अलग स्टेट से लोग यूपी बिहार से दिल्ली में आते हैं, उनके पास भी खाने कमाने को नहीं होता है, मतलब रहने के लिए नहीं होता है, खाने कमाने के लिए आते हैं, फिर भी किराए पे रहते हैं। हम यूपी के नहीं, हम यही जगह को तो जगह हमने बनाया है ना। हम यहाँ पे चाहे हमारे बाप दादा आके यहाँ रहे, तो जगह तो हमने बनाया ना। कीमत तभी तो इनकी यहाँ बढ़ी है। अगर हमारे बाप दादा ने यहाँ पे कहना चाहिए कि कुत्ता भी नहीं वो काम वो करता था। जब हमारे बाप यहाँ रहते थे, कीकड़ के पेड़ थे सारे में, कीकड़ के पेड़। 80 साल हो गए लोगों को रहते हुए, 100 साल के पुराने कागज दिए हुए कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब गवर्नमेंट बता रही ना ये अवैध है, तो सरकारी जमीन बता रहे हैं। सरकारी कहाँ से हो गई? मैडम जब से देश आजाद नहीं होता, हमारे बाप दादा यहीं रह रहे लोगों के। जब से जमीन किसी की नहीं थी ना मैडम, आजाद से पहले जमीन किसी की नहीं थी ना, फिर जब से रह रहे हैं यहाँ पर, 100 साल पुराने हैं यहाँ पर। अब देखिए PM आवास भी यही पास में ही है, सुरक्षा को देखते हुए ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। 1947 में ही बना था ये, और वो 1980 में बना है, तो पहले ये है या वो है? आप बताइए। अगर लीगल होता तो आपको इतने टाइम से उनको ये नजर नहीं आया कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से हमारा कोई सिक्योरिटी रीजन है, तो पहले बतानी चाहिए थी ना जी। जो रोड पे बाहर गाड़ी निकलती है, कोई हमला नहीं, कुछ नहीं, जब तो नहीं दिखाई। कोई गाड़ी में कुछ रख के लिया है और सिक्योरिटी रीजन में दिख जाए, वो गाड़ियां नहीं दिख रही उनको, वो सिक्योरिटी रीजन रास्ता बंद कर देना पूरा। कोई भी गाड़ी घुस सकती है अंदर कुछ भी भर के, वो सिक्योरिटी रीजन नहीं दिख रहा उनको। देखा जाता है, उसकी भी जांच पड़ताल। तो मैडम हमारी भी जान पहचान, इतने सालों से जब सिक्योरिटी रीजन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए ये थी भाई राम जो कैंप है उसकी सारी जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। इस पे आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं एक बार हमें जरूर बताएगा। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। 15 दिन बाद यहाँ पे क्या कुछ होता है और क्या यहाँ झुग्गीवासी जितने भी हैं वो क्या करते हैं और क्या सरकार करती है, ये भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।